दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेत्री रेखा के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे कि रेखा अपनी खूबसूरती को लेकर हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं। लेकिन इस बार उनके चर्चा में बने रहने की वजह खूबसूरती नहीं बल्कि उनके मांग में उनके द्वारा लगाए जाने वाला सिंदूर है, जो उनके चाहने वालों का ध्यान हमेशा उनकी तरफ खींचता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि रेखा के उस राज के बारे में जो हर कोई जानना चाहता है, और वो राज है उनकी मांग का सिंदूर। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि रेखा अपनी मांग में किसके नाम का सिंदूर लगाती हैं, जबकि ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि अभिनेत्री रेखा ने खुद इस बात को एक इंटरव्यू में बताया था। लेकिन ये राज बताने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द डेली न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। तो चलिए बताते हैं आपको कि आखिर रेखा अपनी मांग में किसके नाम का सिंदूर और क्यों लगाती हैं। दोस्तों, बता दें कि अभिनेत्री रेखा ने 80 के दशक के शुरुआत में एक बार एक शादी समारोह में शिरकत की थी और उन्होंने अपने लगाए हुए इस सिंदूर से वहां उपस्थित सभी लोगों को चौंका दिया था। बता दें कि पुस्तक रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में अभिनेता के बारे में ऐसे कई अज्ञात तथ्यों के बारे में बताया है, और यही वो किताब थी जिसने उनके सिंदूर प्रकरण के रहस्य पर भी प्रकाश डाला था, जिससे ये पता चला था कि अभिनेता नीतू सिंह और ऋषि कपूर के विवाह समारोह में शामिल होने जा रहे थे। और किताब से ही पता चला था कि रेखा और नीतू दोनों बहुत ही करीबी दोस्त भी थे, और इस तरह अभिनेता की शादी में आमंत्रित किया गया था। शादी आरके स्टूडियो में भव्य तरीके से संपन्न हुई थी, और उसी के दौरान जब रेखा ने शानदार एंट्री की तब उन्होंने सिंदूर और मंगलसूत्र के साथ एक अद्भुत पोशाक पहनी थी। उस समय तक ऋषि कपूर की शादी अभी नहीं हुई थी, और इस तरह सभी कैमरे उनकी ओर खींचे चले गए, क्योंकि रेखा को उस विशेष तरीके के कपड़े पहने देखकर सभी लोग चौंक गए थे। जबकि किताब में ये भी बताया गया है कि अमिताभ बच्चन और उनकी पत्नी जया बच्चन भी शादी में मौजूद थे। जैसे ही रेखा ने कार्यक्रम स्थल में प्रवेश किया, लोग बड़बड़ाने लगे, क्योंकि ये अफवाह थी कि अमिताभ और रेखा एक कथित रिश्ते में थे। किताब में ये भी बताया गया है कि रेखा लॉन के बीच में खड़ी हो गयी और अमिताभ से कई बार नजरें भी मिलाईं। जबकि बाद में एक इंटरव्यू में सिंदूर लुक पर चर्चा की गई, जहाँ रेखा ने खुलासा किया कि उन्हें इवेंट के ठीक बाद शूटिंग के लिए जाना था, इसलिए वो उस समय नवविवाहित जोड़े को शुभकामना देने के लिए वो अपने चरित्र की पोशाक पहने ही दिखाई दे दी। रेखा ने इंटरव्यू में बताया कि उन्हें लोगों के रिएक्शन की कोई परवाह नहीं थी, और उनका मानना था कि सिंदूर लुक उन पर बहुत अच्छा लगता है। इस घटना को कैद करने वाली किताब में ये भी कहा गया है कि 1982 के राष्ट्रीय पुरस्कारों के दौरान अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसी दौरान भारत की तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम रेड्डी ने उनसे उनके सिंदूर लुक के बारे में पूछा था। तब उनके जवाब का इंतजार करते हुए दर्शक चुप हो गए थे। रेखा ने माइक्रोफोन के करीब जाकर जवाब दिया कि वो जिस शहर से आई हैं, वहाँ सिंदूर को पहनने के लिए एक फैशनेबल चीज के रूप में देखा जाता था। इस प्रकार अभिनेता ने भव्य मंच पर अपनी प्रतिक्रिया समाप्त की। तो दोस्तों, आप लोगों को रेखा के द्वारा लगाए गए इस सिंदूर के बारे में क्या कहना है, और क्या आप लोग जानते हैं कि ये किसके नाम का सिंदूर रेखा अपने मांग में लगाती हैं? तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी कई सारी ऐसी ताजा और रोचक जानकारियों को जानने के लिए आप हमारे चैनल द डेली न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें।